नमस्कार, ओम नम राकेश कुमार आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। देखिए दोस्तों, अगर आप केवीएस एनवीएस टायर 2 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग किसी भी पोस्ट से, तो आपके जितने डाउट्स हैं टायर 2 एग्जामिनेशन को लेकर, जितने भी सारे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं। देखिए, एक तो टायर 2 फॉर्म फिलअप को लेकर जो आपका डाउट है इसको भी क्लियर करेंगे। आपका इंटरव्यू कौन कौन सी पोस्ट पे है, कब तक कंडक्ट हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव में आपके जो डाउट्स रहते हैं कितने वर्ड्स में हमें लिखना है, जो कि आपके टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इशू रहेगा, इसको भी अपन जो है कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। कितने वर्ड में लिखना है, किस टाइप से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, नेगेटिव मार्किंग हो गया। लैंग्वेज का आपका सबसे बड़ा डाउट है किस लैंग्वेज हम टायर 2 एग्जामिनेशन लिखेंगे, यानी क्या टायर 1 में जो लैंग्वेज सेलेक्ट की थी या फिर हम जो है वो क्वेश्चंस में मिक्स कर सकते हैं क्या लैंग्वेज को, हिंदी प्लस इंग्लिश, इसी को लेकर बात करेंगे। क्या टायर 2 में आपके जो जैसे है इसमें टाइपिंग टेस्ट सेम डे होगा, लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी, और आपके आंसर राइटिंग में जो कॉपी मिलेगी वो ब्लैंक मिलेगी या फिर रूल्ड मिलेगी, पेपर का लेवल कैसा होगा, ज्वाइनिंग कब तक होगी, डीवी कब तक होगा, इंटरव्यू कब तक होगा, और इन सब चीजों को लेकर हम बात कर लेंगे। तो अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले अपन जो है वो एक बार चलते हैं दोस्तों यहाँ पे आपके एग्जाम डेट्स को लेकर। देखिए, आपके टायर 2 की जो एग्जामिनेशन है दोस्तों वो आपके 27 मार्च से 31 मार्च तक चलने वाली है। हर एक दिन 2 शिफ्ट रहने वाली है और 31 मार्च को सिर्फ और सिर्फ आपके एमटीएस का एक ही शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। बाकी आप देख सकते हो 27 मार्च को प्राइमरी टीचर है, एओ है, एसी है, आपके स्टेनोग्राफर है, इनका एग्जामिनेशन फर्स्ट शिफ्ट में है। सेकंड शिफ्ट में जेएसए का है, वाइस प्रिंसिपल का है। 28 मार्च को आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे आपके टीजीटी का मॉर्निंग शिफ्ट में है, आफ्टरनून में पीजीटी का है, एई का है, एफओ का है, और इसी के साथ में 29 मार्च को हम बात करें तो आपके स्पेशल एजुकेटर का, एएसओ का, प्राइमरी टीचर म्यूजिक का, प्रिंसिपल का, ये एग्जामिनेशन 29 मार्च को मॉर्निंग में, और सेकंड शिफ्ट में आपके यहाँ पे एसएससी का है 29 मार्च को। 30 मार्च को आप देखोगे यहाँ पे दोस्तों आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन लेब अटेंडेंट का, स्टेनोग्राफर का, जूनियर ट्रांसलेटर, इन सब का आपका यहाँ पे आफ्टरनून में एग्जामिनेशन होगा 30 मार्च को। और आपके 30 मार्च को फर्स्ट जो आपका शिफ्ट रहेगी मॉर्निंग का, उसमें लेब अटेंडेंट का होगा, बाकी स्टेनो जूनियर ट्रांसलेटर का सेकंड शिफ्ट में। 31 को आपको बता दिया एमटीएस का एग्जामिनेशन है, और इंपॉर्टेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स का वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। अब एक बार एग्जामिनेशन को लेकर बात करें तो आपके टोटल दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे 70, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे डिस्क्रिप्टिव के जो कि 40 मार्क्स के हैं टायर 2 में, और 60 दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 60 मार्क्स के हैं। टाइम आप देखोगे ओनली फॉर आपको 2.5 आवर मिल रहा है, और आपका टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 100 मार्क्स का जो आपका पेपर है इसमें नेगेटिव मार्किंग आपके 0.25 रहने वाली है। और वर्ड लिमिट की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे आपके लिए सबसे बेस्ट जो वर्ड लिमिट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपके टाइम मैनेजमेंट आपको सही तरीके से करना पड़ेगा। आपके लिए सबसे बेस्ट वर्ड लिमिट रहेगी वो रहेगी दोस्तों 100, ठीक है, क्योंकि आपके 4 मार्क्स का जो आंसर है ना, तो उसमें कोई फिक्स ऐसे उन्होंने बताया नहीं है कि आपको 150 में लिखना है, 100 में लिखना है, 200 में लिखना है। आपको ये मान के चलिए टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप लिखोगे तो ये आप देखिए 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के करोगे, 60 ऑब्जेक्टिव के करोगे, तो यहाँ पे अगर आप 100 वर्ड से लेकर 120 वर्ड लिखते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। और टाइम का इशू आपके रहने वाला है, तो आपको मैं एक बार बता देता हूं, अगर आप केवीएस एनवीएस जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पीआरटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चीज को आप जरूर देख लें। आपके जेएसए के लिए कंप्लीट सिलेक्शन बेच चल रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि कम टाइम है तो हमने आपको कंप्लीट इस टाइप का क्वालिटी कंटेंट दिया है विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे, जहां पे आपको 500 इंपोर्टेंट जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस है, ऑल सब्जेक्ट के, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सारा हमने दिया है आपको। यहाँ पे 2100 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस दिए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, और इसी के साथ में 5 हूबहू एग्जैक्टली पेपर आपको जो है वो हमने दिए हैं। एक बार कंटेंट देखें आप, ठीक है, आप एक बार कंटेंट देखें, इस टाइप का कंटेंट कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपके लिए ये जो टाइम है इंपॉर्टेंट है, और ये जो आपको मौका मिला है ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा जो मौका है ये साबित हो सकता है, फाइनल सिलेक्शन ले सकते हो। एक बार आप जो है वो जरूर जाएं, और आपको विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कूपन कोड आपको लगाना है दोस्तों केआरपीएल। आपको भी 400 500 600 रुपए के ऊपर नहीं देखना है, क्योंकि आपका कंप्लीटली फ्यूचर चेंज हो जाएगा। लेकिन इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं एक बार आप डेमो जरूर देखें। और आपको मैं बताऊं पीआरटी के 5 हूबहू पेपर मिलेंगे, जिसमें हर एक पेपर में 60 ऑब्जेक्टिव और 10 आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं। फुल आपको आंसर शीट दी गई है, ऐसे ही आपके जेएसए में फुल आपके डिस्क्रिप्टिव के 500 क्वेश्चंस की आंसर शीट दी गई है, और वो भी इतना बढ़िया तरीके से कि इसमें आपका जो स्टार्टिंग रहेगी, इंट्रो रहेगा, बॉडी रहेगा, कंक्लूजन रहेगा, वो सारी चीजें आप समझ जाओगे कि कैसे मुझे जो है वो रियल पेपर में लिखना है। और कंटेंट जो है वो सबसे बेस्ट है। ये मेरे नंबर है, अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट कर दें। आपके लिए सबसे बेस्ट कंटेंट दिया गया है जेएसए पीआरटी के लिए, और रामबाण सिलेक्शन का है, केआरपीएल कूपन कोड आपको यूज करना है। अब अपन नेक्स्ट जो चीज है आपके यहाँ पे, तो आपको बता दूं जेएसए पीआरटी लेब अटेंडेंट के पेपर्स मिल जाएंगे, जेएसए के लिए कंप्लीट बैच है, और इसी के साथ में ईएमआरएस के भी, टीजीटी, जेएसए, लेब अटेंडेंट, हॉस्टल वार्डन, इनके भी आपके वहाँ पे बैच मिल जाएंगे। अब हम बात करें आप लैंग्वेज जो है वो कौन सी लिखोगे एग्जामिनेशन में टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव में, तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ
आप दोस्तों हिंदी में भी लिख सकते हो, आप दोस्तों इंग्लिश में भी लिख सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप जिस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा मतलब ये हो कि आप उसमें चीज़ें सोच-सोच कर लिख सकते हो, आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उसको चूज़ करिएगा। अगर आप इंग्लिश में लिख सकते हो, तो आपको इंग्लिश में लिखना है, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये अवधारणा जो है वो पहले से तय है कि इंग्लिश में अगर आपका इंग्लिश में और हिंदी में सेम कंटेंट लिखते हो, तो भी आपको इंग्लिश में थोड़े से ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहता है। वो मेंटालिटी ऐसी है। बाकी आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप हिंदी में भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आपको मार्क्स मिल जाएँगे और यहाँ पे टायर 1 में जो आपने लैंग्वेज चूज़ की थी, वो आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की थी, ना कि आपके कंप्लीट एग्ज़ाम की लैंग्वेज थी, ठीक है? तो टायर 2 में आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, आपको लैंग्वेज मिक्स नहीं करनी है। अब किसी क्वेश्चन में किसी कइयों के डाउट थे कि हम मिक्स कर दें क्या? हम इंग्लिश लिख दें किसी क्वेश्चन को जो हमें अच्छे से आ रहा है और किसी में हम हिंदी में लिख दें, तो ऐसा नहीं करना है। आप एक ही लैंग्वेज में लिखें जो जिसमें भी आप लिखना चाहो और टाइपिंग का मैं बता देता हूं जैसे के लिए आपके सेम डे टाइपिंग नहीं होगी दोस्तों, ठीक है? आपके टाइपिंग के लिए अलग से मतलब टाइपिंग के लिए अभी आप क्वालिफाई होगे और फिर आपका वहां पे डायरेक्ट फिर आपका वहां पे होगा टाइपिंग टेस्ट और फिर आपके वहां पे डायरेक्ट डीवी आपकी कंडक्ट होगी, ठीक है? तो सेम डे टाइपिंग नहीं होगी। आंसर राइटिंग के लिए जो कॉपी मिलेगी वो रूल्ड होगी क्या? रूल्ड मतलब कि आपके यहाँ पे जो कॉपी होगी ना, वो आपको यहाँ पे लाइन वाली जो कॉपी है ये मिलने के कंप्लीट चांसेस है क्योंकि सीबीएसई के काफी सारे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन हुए हैं, तो उनमें इसी टाइप की कॉपी दी गई थी। बाकी आप एक बार थोड़ा-सा दोनों पे ही प्रैक्टिस कर लें, हो सकता है क्या पता ब्लैंक दे दे, बाकी ज़्यादा चांसेस है कि आपको यहाँ पे रूल्ड कॉपी दी जाए, तो आप जो है रूल्ड पे भी अपनी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहें। पेपर लेवल की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव आपका बहुत बढ़िया लेवल का आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पीआरटी वाले 5 पेपर आप देख लीजिए, जैसे कि 500 डिस्क्रिप्टिव, 21 ऑब्जेक्टिव और कंप्लीट नोट्स देख लीजिए, आपका 100% सिलेक्शन सुनिश्चित है क्योंकि टाइम सभी को कम मिला है, वही आगे जाएगा जो सही तरीके से जो प्रिपरेशन करेगा। अभी इंटरव्यू वाली जो पोस्ट है वो एक बार यहाँ पे आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि किस किस पोस्ट में आपके इंटरव्यू रहने वाला है। तो आपके सभी पोस्ट में इंटरव्यू नहीं है, किसी पोस्ट में ओनली फॉर आपके टायर 1 टायर 2 है, डायरेक्ट फिर आपका वहाँ पे जो है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा, जैसे कि एमटीएस है, लैब अटेंडेंट है और बाकी और भी पोस्ट होगी। बाकी इंटरव्यू वाली जो पोस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस की। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, आपके टायर 2 का जो रिजल्ट है वो मई तक ये दे देंगे और इसी के साथ में आपके स्किल, उसके बाद में जो लिस्ट निकलेगी वो स्किल टेस्ट की निकलेगी, वहां पे आपके इंटरव्यू की लिस्ट निकलेगी और उसके बाद में आपके, अगर हम बात करें तो कुछ पोस्ट पे डीवी के लिए लिस्ट आपकी निकलने वाली है। और अगर हम बात करें आपका इंटरव्यू और स्किल टेस्ट कब तक कंडक्ट हो सकता है, तो देखिए दोस्तों, स्किल टेस्ट आपका जून जुलाई में भी कंडक्ट हो सकता है, ठीक है? और अगर मैं आपको बताऊं इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू आपका अगस्त तक जाएगा आराम से, ठीक है? अगस्त तक जाएगा, अगस्त तक आपका इंटरव्यू चलेगा और अगस्त से सितंबर भी हो सकता है अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो। बाकी आपके सितंबर तक कंप्लीटली ऑल पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और सितंबर तक आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है ना, फाइनल ज्वाइनिंग, वो आपको यहाँ पे सितंबर में मिल जाएगी, यानी सितंबर लास्ट तक मिल सकती है आपको, कंप्लीट फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है? तो अब किसी पोस्ट में जल्दी भी मिल सकती है, जैसे लेब अटेंडेंट है, एमटीएस है, या फिर कोई अदर पोस्ट है जिनमें आपके स्किल टेस्ट नहीं है, जिनमें इंटरव्यू नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको फिर से बता देता हूँ, विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन आप अभी डाउनलोड कीजिए। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर दीजिए, कूपन कोड आपको KRPL लगाना है दोस्तों।